अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 9th से स्पोर्ट टिश्यूज़। कल हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये एक परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप है। टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स के ऐसे टिश्यूज़ जो पौधे के टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ मजबूती देते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी लचक मुहैया करते हैं पौधों को, कि पौधों को मजबूती और लचक मुहैया करना स्पोर्ट टिश्यूज़ का काम होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट टिश्यूज़। स्पोर्ट टिश्यूज़ की दो अक़साम होती हैं। सबसे पहले बेटा कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। स्पोर्ट टिश्यूज़ की दो टाइप्स होती हैं, कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। पहले हम पढ़ेंगे कोलनकाइमा टिश्यूज़। कोलनकाइमा टिश्यूज़ दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम। यंग तना तो जो होता है, जवान तना जो होता है, उसके कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं कोलनकाइमा टिश्यूज़। एंड इन मिड रिब्स ऑफ लीव्स, पत्ते की जो दरमियान वाली मिड रिब्स होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं कोलनकाइमा टिश्यूज़। एंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स की पेटल्स पत्तियों में मौजूद होते हैं कोलनकाइमा टिश्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यंग स्टेम के कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, मिड रिब्स ऑफ लीव्स पत्ते की मिड रिब में होते हैं, एंड फ्लावर्स पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, और फूल की पेटल्स में पाए जाते हैं कोलनकाइमा टिश्यूज़। दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल। एलोंगेटेड सेल होते हैं मतलब लंबूतरे सेल्स के से बने होते हैं, विद थिक प्राइमरी सेल वाल, और इनकी जो प्राइमरी बाहर वाली सेल वाल होती है वो मोटी होती है। दे आर फ्लेक्सिबल, लचकदार होते हैं, एंड फंक्शन इनका जो काम होता है टू सपोर्ट द आर्गन, ये आर्गन को सपोर्ट करते हैं, आर्गन को सहारा देते हैं। दोबारा सुने, दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम, जवान तने में मौजूद होते हैं, मिड रिब्स ऑफ लीव, जवान तने के कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, मिड रिब्स ऑफ लीव्स पत्ते की मिड रिब में होते हैं, एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फूल के पेटल्स में पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, ये लंबूतरे सेल से बने होते हैं, विद थिक प्राइमरी सेल वाल, और इनकी जो प्राइमरी सेल वाल होती है वो मोटी होती है। ठीक है। दे आर फ्लेक्सिबल, ये लचकदार होते हैं, एंड फंक्शन टू सपोर्ट द आर्गन, और ये आर्गन को सहारा देते हैं। उसके बाद है बेटा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ विद रिजिड सेकेंडरी सेल वाल, कि ऐसे टिश्यूज़ जिनकी सेकेंडरी वाल जो होती है वो रिजिड होती है, खुरदरी होती है। सेल वाल इज़ हार्ड, इनकी जो सेल वाल होती है वो सख्त होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें लेगिनन पाया जाता है। लेगिनन की वजह से इनकी जो सेल वाल होती है, सेकेंडरी सेल वाल, और वो सख्त होती है। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट, जो बालिग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो लंबे नहीं होंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम डाइड, और ज़्यादातर जो सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। दोबारा सुने, टिश्यूज़ विद रिजिड सेकेंडरी सेल वाल, कि इनकी जो रिजिड सेकेंडरी सेल वाल होती है, सेल वाल इज़ हार्ड, इनकी जो सेल वाल होती है सख्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें लेगिनन पाया जाता है। इसके जो मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा, बालिग जब हो जाएंगे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, वो एलोंगेट नहीं होंगे, और ज़्यादातर जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज़ की दो अक़साम होती है, एक सिंपल टिश्यूज़, एक कंपाउंड टिश्यूज़। यहाँ तक ये सिंपल टिश्यूज़ कंप्लीट हो गया। दूसरा है बेटा कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, के ऐसे टिश्यूज़ जो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड टिश्यूज़। कि ऐसे टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड कंपाउंड टिश्यूज़। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक जाइलम टिश्यूज़, दूसरा फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यूज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसका फंक्शन भी है। जाइलम टिश्यूज़ is responsible for the transport of water and minerals from roots to aerial parts of the plant body। कि जाइलम टिश्यूज़ का जो काम होता है, जो ज़िम्मेदार होता है जाइलम टिश्यूज़, वो किस चीज़ का? ट्रांसपोर्ट करने का क्या? पानी और डाइजॉल्व मिनरल्स, नमकियात। कहाँ से लेते हैं पानी और नमकियात? रूट से, और पहुँचाते कहाँ पे हैं?
एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में। जाइलम टिश्यूज़ का काम जड़ों से पानी और नमकियात लेना और ऊपर पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेगिनन, लेगिनन की मौजूदगी की वजह से ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेगिनन, लेगिनन की मौजूदगी की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है एंड रिजिड होती है, मोटी होती है और खुरदरी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेगिनन होता है। और वो आपको पता है कि लकड़ी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा केमिकल जो है वो लेगिनन है। इसी की वजह से इसकी सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक और मोटी होती है, थिक और मोटी होती है। जाइलम टिश्यूज़ आल्सो प्रोवाइड स्पोर टू प्लांट। जाहिर है हमने कहा है कि स्पोर टिश्यूज़ की एग्जांपल है, तो ये भी पौधों को सहारा देने में मदद देती है या सहारा देती है। इसकी बेटा दो अक़साम है, जाइलम टिश्यूज़ की दो अक़साम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यूज़। सबसे पहली है बेटा वेसल्स एलिमेंट्स और दूसरी है ट्रेकाइड्स। वेसल्स एलिमेंट्स या सेल की बात करें, हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। दे लेक एंड वॉल्स, इनके आखिरी सिरों पर एंड वॉल्स नहीं होती, मतलब ये देखें ये एंड वॉल्स हैं, ये लंबूतरे सेल्स हैं, ये एलोंगेटेड सेकेंडरी सेल वॉल है, इनकी सेकेंडरी सेल वॉल मोटी होती है, इसके आखिरी सिरे जो होते हैं इस पे वॉल नहीं होती, कोई वॉल नहीं होती। एंड जॉइन टुगेदर फ्रॉम फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, और ये सारी जो है वेसल्स एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, लॉन्ग ट्यूब। देखें ज़रा, ये एक वेसल एलिमेंट है, ये दूसरा वेसल एलिमेंट है। अब इसी तरह एक और वेसल एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक और वेसल एलिमेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसकी वाल तो होती नहीं है, तो ये आपस में बहुत सी वेसल्स एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगी, लॉन्ग ट्यूब्स बनाएंगी। ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स जो हैं आर सिलेंडर सेल्स, ये एक सिलेंडर सेल्स हैं विद ओवरलैपिंग एंड, और इसके आखिरी सिरे जो होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, मतलब बंद होते हैं। देखें ज़रा, ये बेटा देखें, ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, मतलब बंद है। किस यहाँ पे मैंने कहा था कि ये लेक एंड वॉल नहीं होती, लेकिन इनकी एंड वॉल लाजमी होती है, और इसी वजह से ये ओवरलैप होते हैं, बंद होते हैं, इनके सिरे जो होते हैं वो बंद होते हैं। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये ट्रिकेट्स की डायग्राम और ये वेसल्स एलिमेंट्स की डायग्राम। ये बेटा जाइलम टिश्यूज़ हैं, ये आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है, ये इसका फंक्शन भी है, ये इसकी तारीफ़ भी है, और इसकी लेगिनिन की मौजूदगी की वजह से इसकी सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक और रिजिड होती है, और ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, वेसल्स एलिमेंट्स या सेल एंड ट्रेकेट्स, और ये आपने इनकी तारीफ़ों के साथ डायग्राम भी बनानी होगी। वापस चलते हैं, हमने पढ़ा है स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू शार्ट में आ सकता है और इसकी दो टाइप्स के नाम भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, collenchyma tissues and sclerenchyma tissue, differentiate between collenchyma and sclerenchyma tissues। कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में पूछ सकता है, कंपाउंड टिश्यूज़ क्या है, इसकी दो एग्जांपल के नाम लिखें। जाइलम टिश्यूज़ क्या हैं, और दूसरा है टिश्यूज़ फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।